लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार और अमेजिंग होने जा रहा है। सो हमारा टॉपिक है पेशेंस, पेशेंस एंड पेशेंस। पेशेंस का हमारी लाइफ में और हमारे सक्सेस में क्या रोल है। आज की जो ये जो वीडियो है ना, इसको एंड तक देखना, क्योंकि पेशेंस के ऊपर आपको हर एक चीज़ आज क्लियर होने वाली है। सो चलते हैं हमारी वीडियो पे। हम अंडरस्टैंड करते हैं कि पेशेंस क्या होती है। सी, पेशेंस होती है किसी चीज़ को, किसी काम को आप कर रहे हो, उसके लिए पेशेंस रखना, उसको उसका फल लेने के लिए उसकी पेशेंस रखना। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज से 2 महीने पहले एक काम स्टार्ट किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसके लिए आपने 2-3 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, लगभग 5 साल आपने उसके लिए पेशेंस रखनी है। उसको बोला जाता है पेशेंस। बट अगर आप 5 साल का विजन रखने से पहले ही क्विट कर देते हो, इट मीन्स आपके अंदर वो पेशेंस नहीं है। आपका जो पेशेंस लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। ना तो आपका पेशेंस लेवल हाई होना चाहिए, ना ही आपका पेशेंस लेवल लो होना चाहिए। आपका पेशेंस लेवल न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पेशेंस लेवल ज़्यादा हो जाएगा ना, तो आप जो अचीव करना चाहते हो ना, वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप इसी उम्मीद में बैठे रहोगे कि अगर 5 साल में नहीं हुआ तो 10 साल में हो जाएगा। बट सी, एक किसी भी चीज़ है, उसको स्टार्ट होने में, उसको बिल्ड होने में एटलीस्ट टाइम लगता है। बट अगर आप 2 से 3 महीनों का विजन लेके चल रहे हो, इतनी पेशेंस है आपके अंदर, तो यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। सो पेशेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी सक्सेस में। काम कॉन्स्टेंसी से कोई भी कर सकता है, मेहनत कोई भी कर सकता है, स्मार्ट वर्क कोई भी कर सकता है, इम्प्लीमेंटेशन भी कोई भी कर सकता है। बट जो पेशेंस है ना, पेशेंस वो बहुत कम लोगों के अंदर देखी जाती है। आउट ऑफ 100% पीपल, ओनली 20 to 30% पीपल हैव अ पेशेंस। उसमें से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीच में आके अपनी हिम्मत तोड़ देते हैं, दम तोड़ देते हैं, पेशेंस पेशेंस तक जाते जाते। सो बहुत से कम लोग, बोला जाता है 5 से 10% लोग ऐसे होते हैं जो पेशेंस के साथ काम करना सीख जाते हैं और पेशेंस के साथ बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेते हैं। बहुत सी एग्जाम्पल है हमारे पास जिन्होंने स्टार्टिंग में मेहनत की है, सालों सालों की पेशेंस रखी है उस बिजनेस को खड़ा करके। बट आज का जो यूथ है ना, उसके लिए ये एग्जाम्पल है। बट आज का जो यूथ है ना, उसको इंस्टेंट इनकम चाहिए। सी, अगर आपको इंस्टेंट इनकम चाहिए तो आप एक दिहाड़ी कर सकते हो। आपको मंथली इनकम चाहिए तो आप जॉब कर सकते हो। लाइफ टाइम के लिए इनकम चाहिए तो खुद पे काम करना सीख लो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये कोट है। एक ये कोट कोट नहीं है, दिल को छूने वाली बातें हैं। ठीक है, तो पेशेंस जो लेवल होता है ना, वो एक न्यूट्रल होना चाहिए। बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो काम तो स्टार्ट कर लेते हैं, बट उनको 1 महीने के बाद रिजल्ट नहीं आता, 2-3 महीनों के बाद रिजल्ट नहीं आता, तो वो निराश होके, अपसेट होके, गुस्सा होके बैठ जाते हैं कि हमसे तो हो नहीं पाएगा, बिकॉज हमने तो ट्राई करके देख लिया। सी, 3 महीने, एक बच्चा, आपको एग्जाम्पल देती हूँ, एक बच्चा है, उसको भी बनने में, उसको एक मदर के पेट में बनने में 9 महीने लगते हैं। वो एक तरह का प्रोसेस होता है। उसके बाद उसको 1 साल लगता है चलने में, अगला 1 साल 6 महीने उसको बोलने में लगते हैं। तो वो क्या है? वो पेशेंस ही तो है। अगर एक पेरेंट्स बोले कि हमारा बच्चा पैदा होता ही चलने लग जाए, बोलने लग जाए, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। सो सेम थिंग, सक्सेस एक ऐसा पाथ है जिस पे आपको पेशेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। बट जब आप उन स्टेप्स को भूल के अपनी पेशेंस को तोड़ते हो ना, तो फिर वहाँ पे आपका काम खत्म हो जाता है। बहुत से बिजनेस हैं जो इंडिया में 5 साल के अंदर खत्म हो जाते हैं। क्या रीज़न है उनका 5 साल में ख़त्म होने का? सबसे पहला उनका रीज़न है कि वो टाइम के साथ खुद को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग, अगर टाइम के साथ चेंज कर लेते हैं तो उनके अंदर पेशेंस नहीं होती है।
थर्ड थिंग इज उनको मंथली ईयरली पैसा नहीं, उनको इंस्टेंट पैसा चाहिए। बहुत सी कंपनीज हैं जो लोगों के साथ फ्रॉड करके भागती है क्योंकि उनके अंदर एक पेशेंस ही नहीं है। वो चाहते नहीं है कि उनका एम्पायर हाई लेवल पे जाए, उनको है कि हमें आज के आज इनकम मिल जाए। सो गाइज डोंट वर्क ऑन दीज थिंग्स। जो इंडिया का जो आज के टाइम पे जो हमारे इंडिया की कंडीशंस है ना, वो हम लोगों की ही वजह से हैं। हमारे अंदर अगर पेशेंस के साथ किसी काम को कर रहे हो तो उसको पेशेंस के साथ करना सीखो। अगर कुछ स्टार्ट किया है तो उसमें थोड़ी सी पेशेंस रखो, उसको ऑब्जर्व करो। एटलीस्ट जो प्रोसेस होता है ना, एक जो प्रोसेस आपको पता है कि एक बिजनेस है, उसको 5 साल लगते ही लगते हैं, चाहे वो जैसा मर्जी बिजनेस हो। बट अगर आप 5 साल से पहले उस चीज़ को छोड़ देते हो, उस पर कोई काम नहीं करते हो, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपका बिजनेस ग्रो करेगा? उसके लिए काम करना पड़ता है, उन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती है, री इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। ठीक है, आज के जो यूथ की थिंकिंग है ना, उनको लगता है कि हमें बस इंस्टेंट अमाउंट चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आ रही हो। बट वो सिर्फ प्रेजेंट का सोच रहे हैं या फ्यूचर का नहीं सोचते हैं। देखो, सोचना हो ना तो ऐसा सोचो कि आने वाले 100 साल आपके, चाहे वो आपकी अगली पीढ़ियाँ क्यों ना हो, वो भी आपको याद करें कि ऐसा रिसेशन फ्री बिजनेस क्या था जो आज तक उनको रोटी दे रहा है। ठीक है, बहुत कम लोग हैं जिनको याद किया जाता है। याद उनको किया जाता है जिन्होंने कोई महान काम किया हो, जिनके अंदर पेशेंस होती है। बहुत से लीडर्स हैं जिनकी एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, जिन्होंने पेशेंस के साथ बहुत सी चीज़ें अचीव कर ली हैं। एक स्विमर है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में एग्जाम्पल दी थी। क्या उस पर्सन ने अपनी हिम्मत हारी होगी? क्या उस पर्सन ने अपना पेशेंस लेवल 0 कर दिया होगा? 4 साल एक बंदा जिसने शादी फंक्शन नहीं अटेंड किए, बस 8 घंटे उसने सिर्फ पानी में मेहनत की है। एक हमें बाहर मेहनत करना मुश्किल लगता है, उस इंसान ने पानी में मेहनत की है। हमें 10 मिनट लगातार हमारे ऊपर पानी गिरे ना तो हमें सांस आना भी बंद हो जाता है। तो उसने भी तो किसी पेशेंस के साथ काम किया ना। अगर वो 4 साल ये बोल देता कि 4 साल बाद ओलंपिक्स आने हैं, छोड़ो क्या मेहनत करके लेना है, तो क्या आज उसके पास ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होता? कभी भी नहीं होता। तो किसी चीज़ के लिए ना, हर एक चीज़ के लिए एक लेवल बनना है, एक प्रिंसिपल्स बने हैं, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करो। इंस्टेंट इनकम आपको आ ज़रूर जाएगी, बट वो लाइफ टाइम के लिए नहीं होगी। ठीक है, सो काम ऐसा करो कि जो आपको बैठ के, अगर आप 5 साल काम करो ना, तो अगले आने वाली आपकी जो ज़िंदगी है ना, उस इनकम से जो आपको इनकम आएगी ना, अगर आप ना भी काम करो ना, तो ऐसी इनकम आनी चाहिए आपके हाथ में। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों पे काम करो, ना कि ऐसी चीज़ों पे काम करो कि अगर आप आज आपने उनको काम करके दिया, वो अगले दिन इंस्टेंट आपको पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वो कब तक आपसे काम करवा लेंगे भाई? रोबोटिक टाइम आ रहा है, रोबोटिक, जिसमें रोबोट्स काम करेंगे। जैसे रोबोट्स आ गए ना, इंसान की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0। सो अपनी वैल्यू को अगर आने वाले टाइम्स में बढ़ाना ना, आप लोग आज का सोचते हो कि 2022 में ये हो जाए, वो हो जाए, मेरे पास इतने पैसे आ जाए। कभी ये सोचा आने वाले 5 सालों में क्या होने वाला है? कभी विवेक बिंद्रा जी की फ्यूचर इन 2020 मतलब 2050 का फ्यूचर चेक करना कैसा होगा? रोबोट्स, इलेक्ट्रॉनिक कार्स, ऐसी चीज़ें होने वाली हैं। तो इंसान की वहाँ क्या वैल्यू रह जाएगी? कुछ भी नहीं। काम ऐसा करो कि रिसेशन फ्री हो, जिसकी जो वैल्यू है ना आने वाले टाइम में डबल हो, ख़त्म ना हो। ठीक है, तो पेशेंस है ना जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में। ओवर पेशेंस भी मत हो जाओ कि बैठे हो एक ही चीज़ को 10 साल लेके। सोचो कि अगर 10 साल में अचीव नहीं हुआ तो इट मीन्स आपको उसमें चेंज करने की ज़रूरत है, या तो उस चीज़ को ही बदल दो क्योंकि वो आपके लिए नहीं हो सकती है,
या फिर कुछ ऐसा ढूंढो कि 10 साल हो गए हैं इसमें सक्सेस क्यों नहीं मिली है। ठीक है, तो काम करो, मेहनत करो, स्मार्ट वर्क करो, बट पेशेंस रखना भी ज़रूरी है। बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो पेशेंस रख सकते हैं। पेशेंस इज द की टू सक्सेस। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, इनको दिल से पढ़ के देखो, बहुत सी राज छुपे हैं इनके पीछे। पेशेंस और सक्सेस, जैसे फेलियर और सक्सेस एक दूसरे का हिस्सा है ना, वैसे ही पेशेंस भी एक सक्सेस का हिस्सा है। ठीक है, जैसे एक मेन नेचुरल प्रोसेस है ना, एक मैन और एक वुमेन मिलके एक नई लाइफ रिप्रोड्यूस करते हैं, तो सेम थिंग एक सक्सेस और फेलियर जो मिलके एक एक पेशेंस और एक फेलियर जो मिलके एक न्यू लाइफ हमें जो प्रेजेंट करते हैं, उसको बोला जाता है सक्सेस। तो किस किस को वो सक्सेस चाहिए? जिसको वो सक्सेस चाहिए ना, वो फेलियर और पेशेंस को इकट्ठे लेके चलो। अगर आप फेल हो रहे हो ना, उस फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि जब तक आप अपने फेलियर की निर्णय एक्सेप्ट करोगे, वो सक्सेस आपके पास कभी चल के आ ही नहीं सकती है। पेशेंस रखो, फेल हो रहे हो, फेलियर को एक्सेप्ट करो, दोनों चीजें जब जिस दिन कंबाइन हो गई ना, तो वो सक्सेस आपके कदमों में हो। सो यही था आज का हमारा टॉपिक पेशेंस के ऊपर। आई होप आप लोगों को बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, बट अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पेशेंस के ऊपर और कुछ मटेरियल चाहिए, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। सो ऑल द बेस्ट। आई होप आप लोग इस पेशेंस के ऊपर जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करोगे, और अगर इम्प्लीमेंट करोगे उससे कोई भी रिजल्ट मिलेगा तो डेफिनेटली मेरे को आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।